हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है वीनस इन थर्ड हाउस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी शुक्र की सीरीज़ चल रही है और इसके पहले मैंने काफ़ी प्लैनेट्स पे सीरीज़ ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। अगर आपने राहु के बारे में, केतु के बारे में, सन के बारे में, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में, इन सब के बारे में जानना है कौन से हाउसेस में किस तरीके के परिणाम होंगे, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह अगर आपकी लग्न कुंडली में तीसरे भाव में है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो किस तरीके के परिणाम आपको अपनी ज़िंदगी में देखने मिलेंगे। तो इसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीनस के शुभ प्रभाव क्या होंगे। अगर वीनस पॉजिटिव परिणाम नहीं दे रहे हैं तो किस तरीके के परिणाम आपको देखने मिलेंगे, किस तरीके का प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीनस हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट डालते हैं। सबसे पहले वीनस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी ब्यूटी को, ठीक है, प्लेजर्स को, लव रिलेशनशिप्स को, हारमोनी को, लग्जरीज़ को। हमारी लाइफ में जो भी लग्जरीज़ हैं, जो भी हम अच्छा घर, बड़ा घर, अच्छी गाड़ियाँ, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड परफ्यूम्स, जो भी हम लग्जरीज़ को यूज़ करते हैं, ये सब शुक्र है। साथ ही साथ मेल के बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट आपकी वाइफ की क्वालिटीज़ को दर्शाते हैं। बात करें थर्ड हाउस की, तो थर्ड हाउस है आपके एफर्ट्स का, पराक्रम का भाव है। साथ ही साथ आपके अंदर विल पावर कैसी रहेगी, आप डेयरिंग होंगे या डरपोक होंगे, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ आपकी हॉबीज़ कैसी होंगी, किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ आपकी भाषा कैसी होगी, कम्युनिकेशन आपका कैसे होगा, आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसे होगा, आपकी जो शॉर्ट जर्नी है लाइफ में, जो शॉर्ट जर्नी आप करते हैं वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं, और जो लॉन्ग जर्नीज़ आप करते हो वो नाइन्थ हाउस है, उसके ठीक एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो ये सभी चीज़ों को हम थर्ड हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठे हैं तो सबसे पहले तो देखिए, ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। इन्हें ना बचपन से ही ये शौक़ होगा कि मुझे गाना गाना है, मुझे अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहना है, और राइटिंग का बड़ा शौक़ हो सकता है, पेंटिंग का बड़ा शौक़ हो सकता है, नॉवेल पढ़ने का बड़ा शौक़ हो सकता है, पोइट्री का शौक़ हो सकता है, पोइट्री लिखना या शायरी लिखना, पढ़ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि राइटिंग का, क्राफ्ट का, हाथ से रिलेटेड कार्य, क्योंकि थर्ड हाउस हाथ से रिलेटेड कार्यों को भी दर्शाता है। तो इस तरह की कुछ गुण इनके अंदर बाय बर्थ होंगे। साथ ही साथ ये बहुत ही डिप्लोमेटिक किस्म के पर्सन होते हैं और इनको पता होता है कि कैसे बात करनी है और कैसे अपने काम को प्यार से निकाला जा सकता है। हर जगह पे गुस्सा करके ही काम को निकालना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये कई जगह पे इतना अपने बिहेवियर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से, अपने गुणों से ये सक्सेस हासिल कर लेते हैं। लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इनके काफ़ी काम ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास कोई व्यक्ति आया किसी काम से और आपके अंदर ये भावना नहीं है, बट सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, वो आपसे इतना प्यार से बात कर रहा है, इतनी पोलाइटली बात कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे तो ऐसा नहीं करना था, बट क्योंकि ये इतना अच्छा इंसान है, इतना पोलाइटली ये बात कर रहा है या कर रही है, इसका नेचर इतना अच्छा है, तो सामने वाला पिघल जाता है। उसे लगता है कि नहीं, इसका काम तो कर देना चाहिए। तो कई बार आप देखोगे कई गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी काम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ एक पॉइंट लगा कर कह देंगे कि कल वापस आना। तो वहाँ पर अगर आप बहुत पोलाइटली किसी को कन्विंस करते हुए देख लो और उनका काम निकल जाए, तो आप समझ लो कि उनका शुक्र द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में हो सकता है। साथ ही साथ ये ना अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर लेते हैं अपने नेचर के कारण, अपने ड्रेसिंग स्टाइल के कारण। मतलब लोग, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनकी तरफ आकर्षित रहेंगे कि वाह, इसका ड्रेसिंग स्टाइल कितना अच्छा है, ये कितनी प्रेजेंटेबल है, या ये व्यक्ति कितना नीट एंड क्लीन रहना पसंद करता है, या इस व्यक्ति के अंदर कितने गुण हैं। कहते हैं ना गुणों की खदान, कि ये अच्छा गाना भी गा सकता है, ये अच्छी शायरी भी कर सकता है, ये तो बहुत अच्छा वक्ता भी है,
इसके अंदर तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। तो ये जो मल्टी टैलेंटेड, जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ रखने वाले लोग होते हैं, ये थर्ड हाउस वीनस रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये सोशलाइज होते हैं। ये अपने नेबर्स के साथ, आस पड़ोस में आप देखोगे कभी झगड़ा लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, इनको लगता है कि यार प्यार से और पोलाइटली चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करके रखना, लोगों के साथ बना कर रखना। कई बार आप नेबर्स को देखोगे कि वो एक दूसरे का शक्ल नहीं देखना चाहते, और वहीं कुछ कॉलोनीज़ में आप देखोगे तो वहाँ पर एक दूसरे के लिए खड़े हैं हर सुख दुख में। रात के 2 बजे 3 बजे भी ज़रूरत है तो आपके नेबर्स आपके साथ खड़े हैं। तो ये जो एनर्जी होती है, इसमें आप देखोगे वीनस इन थर्ड हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा आप में से कई बार ऐसे भी होता है थर्ड हाउस वीनस वाले जातकों के साथ कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ में जनरस होते हैं। ये अगर किसी को दुख में देखेंगे, किसी को कष्ट में देखेंगे तो इनको पीड़ा होती है। इन्हें ऐसा लगता है कि चीज़ों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले, कोई तो इनकी मदद कर दे, और अगर ये कर सकते हैं, ये सक्षम हैं, तो ये ज़रूर करेंगे। इस तरह की इनकी वाइब्स होती है। तो मतलब दिल से बहुत पोलाइट, शांत, अच्छे व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, और नेचर इनका काफ़ी अच्छा होता है, सुलझे हुए होते हैं। पैसे बचाने की इनकी बहुत आदत होती है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं इसे कंजूस नहीं कहूँगी। अगर आज के टाइम में कोई सेव कर रहा है मनी, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी आदत होती है। तो इसे हम नेगेटिव गुण में ना लेकर पॉजिटिव गुण में ही लेंगे। लेकिन हाँ, इनकी थोड़ी ऐसी आदत होती है कि जहाँ पर लगता है वहीं खर्च करेंगे, जहाँ इन्हें लगता है कि ये पैसे बेफिजूल के खर्च हो रहे हैं, वहाँ पर ये थोड़ा कंजूसी दिखाते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं, इन्हें मेडिटेशन करना, साधना करना, पूजा पाठ करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। शांत प्लेस में शांति से रहना इन्हें अच्छा लगता है। साथ ही साथ वीनस रिप्रेजेंट करता है मेल चार्ट में उनकी पत्नी को। तो ऐसे में आप देखोगे कि आपकी पत्नी आपको कहाँ फाइंड आउट आप कर सकते हो, स्पेशली अगर आपका वीनस थर्ड हाउस में है और आप मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो आपकी जो स्पाउस होंगी, हो सकता है आपकी किसी हॉबी से रिलेटेड प्लेस पर मिल जाएं। जैसे आप जिम कर रहे हैं साथ में, और आपके जिम पार्टनर आपके साथ ही कोई जिम कर रहे हैं, जिनकी तरफ आपका अट्रैक्शन हुआ, दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डांस क्लास में मिलें, किसी म्यूज़िक क्लास में मिलें, या कहीं ना कहीं किसी हॉबी से रिलेटेड, या आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिससे रिलेटेड आप व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं। किसी पब्लिक मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, या फिर शॉर्ट जर्नी के दौरान, जैसे आप लोग एक ही फ़्लाइट में हैं, या एक ही ट्रेन में हैं, या एक ही बस में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत हुई, एक दूसरे को जाना, नंबर एक्सचेंज किया, एंड देन बातें आगे बढ़ गई। इवन थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड भी आपके पार्टनर आपको प्राप्त हो सकती है, मतलब किसी न किसी मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आपके वीनस थर्ड हाउस में है, तो आपका जो स्पाउस होगा ना, वो आपके ऊपर थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आपके जो स्पाउस होंगे थोड़ा सा आपके ऊपर डोमिनेंस उनका रहेगा। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके तीसरे भाव में शुक्र होते हैं, ये थोड़ा एक्सप्रेसिव कम होते हैं। इनके मन में बहुत कुछ रहेगा, लेकिन ये 5-10% ही बोल पाएंगे। कई बार ये जो बोलने वाले होते हैं वो सही तरीके से व्यक्त न करने के कारण इनको मिसअंडरस्टैंड भी कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है जो थोड़ा नेगेटिव मैं काउंट करूँगी। कई बार सही तरीके से ये अपनी बातों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेसिव कम होते हैं। इन्हें छोटी यात्राएं करना बहुत, या तो मजबूरन इनको करना पड़ता है, इनका कोई ऑफिशियल काम हो, इनको बार बार आना है जाना है, आना है जाने हैं। अब जैसे कोई पुणे में जॉब कर रहा है और मुंबई में सेटल्ड है, तो मुंबई से पुणे जा रहा है, पुणे से मुंबई आ रहा है, या दिल्ली से गुड़गांव जा रहा है, गुड़गांव से दिल्ली आ रहा है। मतलब शॉर्ट जर्नीज़ इनकी डेली की रहती हैं, ज़्यादातर इनको शॉर्ट जर्नीज़ करनी पड़ती हैं। या विद इन इंडिया ही कोई ऐसा काम है जिसमें इनको अलग जगह पे जाते रहना है, दिल्ली से बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से वापस आना है। तो इस तरीके का काम इनको ज़्यादातर मिलता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये जो जातक होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा ही स्पाउस आए जो कि इंटेलिजेंट हो। ठीक है, और शादी के बाद इनको कोऑपरेट करे,
फ्रेंडली बिहेव करे, गुस्सा या अग्रेसिव पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा भाता नहीं है, क्योंकि ये शांत व्यक्तित्व के होते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई बात है भी तो प्यार से डिस्कस करो, उसका समाधान भी प्यार से निकलना चाहिए, गुस्से से कुछ नहीं होने वाला, इस तरीके की व्यक्तित्व होती है। बात करें अगर यहाँ पर शुक्र नेगेटिव हो रहे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। तो अगर शुक्र यहाँ पर बैठकर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, किसी कारण से शत्रु राशि में हैं या नीच राशि में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे अगर कमज़ोर शुक्र हैं तो सबसे पहले तो आपकी मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट आने लगता है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है। दूसरी बात कि स्पाउस के साथ या फैमिली में बहुत ज़्यादा कलह कलेश होने लगना। इन लोगों को ना कई बार, क्योंकि ये शांत रहना चाहते हैं, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में अगर कोई बात करे तो भी इनको एक हदस हो जाती है कि मतलब इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे, तो ये वाली सिचुएशन हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर ये नेगेटिव परिणाम देते हैं तो इनकी लाइफ में सब कुछ सडन होता है, सडनली कोई शॉक लग जाना, सडनली कुछ ब्रेकअप्स हो जाना, सडनली जॉब लूज़ हो जाना, सडनली कोई चैप्टर क्लोज़ हो जाना, जिस पर बहुत समय से मेहनत करी थी वो सडनली चीज़ों का खो जाना, बिल्कुल सामने से गायब हो जाना। ऐसा लगना कि यार मैंने इस पे 10 साल दिए, मैंने इस रिलेशनशिप में 5 साल दिए और सडनली चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसे कैसे ख़त्म हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सडननेस, ये अगर वीनस नेगेटिव परिणाम देते हैं तो इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी का वीनस 3rd हाउस में है तो कई बार ये लोग ना सेम जेंडर में भी आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मेल है तो मेल की तरफ आकर्षित हो रहा है, या फीमेल है तो फीमेल की तरफ आकर्षित हो रहा है। स्पेशली अगर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव में रहे तो ये चीज़ें भी कई केसेस में देखी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर वीनस आपका नेगेटिव हो रहा है तो सबसे पहले तो अपने घर में जो भी महिलाएं हैं उनकी आपको इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो। और सिर्फ अपने घर की ही नहीं, किसी भी महिला, आपकी लाइफ में अगर कोई महिला है, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो, चाहे वो आपके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं अगर आपकी किसी महिला के साथ कोई बातचीत होती है, कहीं आपकी उनके साथ कोई मीटिंग होती है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि यू ऑलवेज़ हैव टू रिस्पेक्ट फीमेल्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आपको फीमेल से बना कर रखना है, क्योंकि जब वीनस पावरफुल होता है तो आपको महिलाओं के थ्रू ही बेनिफिट होता है। तो जैसे कोई महिला है तो उसको उसकी बहन से बेनिफिट हो जाए, उसकी माँ से बेनिफिट हो जाए, उसकी किसी दोस्त के रेफरेंस से बेनिफिट हो जाए, या अगर कोई पुरुष है तो हो सकता है कि उसकी लाइफ में किसी महिला बॉस के कारण उसको बेनिफिट मिल जाए, कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो आपको बेनिफिट मिल जाए, या आपके घर में आपकी मदर से आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, आपके सिस्टर से आपको कोई मदद मिल जाए। तो ये सिचुएशन होती है, मतलब महिलाओं के थ्रू आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट होगा। तो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट वुमेन, ये तो पहली रेमेडी है अगर आपको वीनस को प्रसन्न करना है तो। दूसरी रेमेडी, डेडिकेशन। ऐसे जातक जिनके 3rd हाउस में शुक्र हैं, अगर वो लॉयल हैं, वो डेडिकेटेड हैं, वो धोखेबाज नहीं हैं, लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे, रूड व्यवहार नहीं कर रहे, तो भी शुक्र चाहे कैसी भी परिस्थितियों में हो वो आपको पॉजिटिव परिणाम ही देंगे। बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके का प्रोफेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपका शुक्र 3rd हाउस में है। तो देखिए 3rd हाउस, जैसा कि मैंने कहा, हाथ से रिलेटेड कार्य, तो आपकी पोइट्री हो गई, मजिशियन जो होता है वो भी हाथ से रिलेटेड जादू दिखाता है, पेंटर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, किसी भी तरह के आर्टिस्ट, फिल्म में एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गए। इसके अलावा क्योंकि 3rd हाउस में बैठकर दृष्टि 7th एस्पेक्ट से वो 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ट्रैवल से रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस हो गया, फॉरेन सेटल हो गए, मेडिसिन में भी करियर हो सकता है इनका, इवन टीचिंग प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र हैं वो शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु हैं, तो गुरु से रिलेटेड जैसे प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, टीचर हो गए, इस तरह का भी प्रोफाइल इनके लिए सूटेबल है। और क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है, तो अगर ये सेल्स में, मार्केटिंग में जाते हैं, एडवर्टाइजिंग में जाते हैं, जर्नलिज्म में जाते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं,
तो भी इनके लिए बहुत अच्छा ये फील्ड होगा। 9th एस्पेक्ट जाएगा तो 9th एस्पेक्ट से देखिए आपके पिता के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कम्युनिकेशन, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। साथ ही साथ आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हो, आपको रिलीजियस बुक्स पढ़ना, रिलीजियस नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लग सकता है, ट्रैवल करना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना भी आपको बहुत अच्छा लग सकता है। जैसे आप खाली भी हो तो आप नॉवेल पढ़ते रहोगे, या आपको ऐसा लगे कि मुझे कुछ रिसर्च करने हैं, ये भी आपके अंदर एक इच्छा हो सकती है। तो ये थी गाइस वीनस इन 3rd हाउस, किस तरीके के इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपसे रेजोनेट कर रही हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।